सील था आपका सामान भी अभी हॉस्टल के अंदर है? अंदर, एग्जैक्टली। और सीडीए ने आपको मोहलत नहीं दी कि आप अपना सामान भी बाहर निकालें? बिल्कुल भी नहीं। कुछ इस वक्त सैकड़ों की तादाद में बच्चियां यहाँ पे बेघर हो चुकी है। उनके सरों से इस वक्त सीडीए ने छत छीन ली है बदमाशी के तौर पे। का पेपर चल रहा है, कोई क्लास लेने गया हुआ है और अब ये हालात हैं, बच्चों का आधा सामान बाहर पड़ा है, आधा सामान अंदर पड़ा है। मेरी बच्चियां इस वक्त महसूर होकर रह चुकी हैं। उनका सामान भी यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ बच्चियां यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग अपने इलाके छोड़कर अगर यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सीडीए की जानिब से ये कहा गया कि हम अदालत के किसी ऑर्डर को नहीं मानते। हम सब सड़क पे खड़े हैं, ठीक है। तो 60 से 70 बच्चियां इस वक्त बेघर हो गई हैं। उनके सरों से छत छीन ली है। तो इस वक्त वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? मतलब कि ये गैर कानूनी काम यहाँ पे हुआ है। गैर कानूनी तौर पे बच्चियों को इस वक्त बेदखल किया गया है। क्योंकि जो घरों से बच्चियाँ आके तालीम के लिए आती हैं, आके रहती हैं, तो वो इसी वजह से आती हैं कि उनको एक छत मिलती है, वहाँ पे हॉस्टल के तौर पे वो वहाँ पे आके रहती हैं और घर की तरह वो अपना यहाँ पे सारा सिस्टम करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ, जिसको सीडीए ने अब से कुछ देर पहले जबरी तौर पे सील कर दिया और बच्चियों को जबरी तौर पे इस हॉस्टल से बेदखल कर दिया। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है वो इस वक्त बेघर हो चुकी हैं। इस वक्त मैं उसी हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ। सीडीए की टीम आती है, अचानक रेड करती है और इस हॉस्टल के हवाले से एक अदालती नोटिस भी मौजूद है और अदालती नोटिस को, अदालती हुक्म को न मानते हुए इस हॉस्टल को सील कर दिया जाता है। बच्चियां यहाँ पे बेघर हो चुकी है। उनके सरों से इस वक्त सीडीए ने छत छीन ली है बदमाशी के तौर पे। इस वक्त बच्चियों से भी हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये मेरे पीछे आप सीडीए का एक नोटिस भी देख सकते हैं, जो सीडीए ने कुछ ही मिनटों के अंदर इस हॉस्टल में बच्चियों का सामान बाहर फेंक के यहाँ पे एक नोटिस लगा दिया है। अब बच्चियों से भी बात करेंगे कि बच्चियाँ कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चियाँ इस्लामाबाद में, कैपिटल में, दारुल हुकूमत में तालीम के हुसूल के लिए आती हैं और यहाँ उनके साथ जो इंसल्ट की जाती है, उनको जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले सीडीए ने जबरी तौर पे इस रिहाइश गाह से बच्चियों को बेघर कर दिया है। इस वक्त एक बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं ये क्या मामला हुआ है, क्यों सीडीए ने जबरी तौर पर मुख्तलिफ सैकड़ों बच्चियों को इस रिहाइश गाह से बाहर फेंक दिया है। आप मुझे बताएं, आपका क्या नाम है? सबा अहमद। सबा, मुझे बताएं आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं इकरा यूनिवर्सिटी। तो आपको क्यों ये सीडीए ने जबरी तौर पे आपको और आपकी बहुत सारी दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया है? पहले तो इन्होंने बोला कोई नोटिस वगैरह आया है जिसकी बेसिस पे आपको निकालना है समथिंग, जो नोटिस हमें रिसीव नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी लाइक ऑनेस्ट थिंग। सेकेंडली कि एकदम से, वैसे भी दिस इज़ नॉट राइट कि आप एवं ही किसी भी, मतलब वैसे सब लड़कियां हैं और लड़कियों का हॉस्टल है तो आकर निकाल दो। अब हम सब सड़क पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई आने जाने का पता नहीं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, मुल्तान से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। वी नीड जस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और दिस इज़ लाइक वेरी बैड। ये कभी सीडीए ने यहाँ इस हॉस्टल में आके आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा तो मतलब हमारे इल्म में एटलीस्ट नहीं है। तो अभी जब आप लोगों को ये बाहर निकाल रहे थे, कोई वजह बताई गई कि आपको क्यों बाहर निकाला जा रहा है? नहीं, कोई वजह नहीं बताई? कोई वजह नहीं। मुझे बताएं, यहाँ सीडीए ने जो नोटिस लगाया है उसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर नहीं हो सकते या रिहाइश के पर्पज़ के लिए वो इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। तो क्या कहती हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है आप लोगों के ऊपर? राइट तो हर औरत का भी उतना ही है और हर मर्द का भी उतना ही है। ये इस्लाम ने भी और कुरान ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो वी डू हैव राइट कि हम जहाँ पे भी जाकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज़ अच्छे इलाकों में हैं तो फिर हमारा भी राइट है कि हम अच्छे इलाकों में जाकर पढ़ें। तो आई नीड के थोड़ा सा आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, और हम लोग तो जितना हो सकता था उतना किया। हम लोग अपने इलाके छोड़कर अगर यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ आप लोगों को भी करना चाहिए। अच्छा, ये इस वक्त जाहिर है आपके घर में भी पता चला होगा कि आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है। तो आपका किस इलाके से आपका ताल्लुक है और इस वक्त घर वाले भी आपके परेशान होंगे? जाहिर सी बात है, कॉल्स पर कॉल्स वो मैं अभी आ रही हैं बार बार। पता नहीं है कि जाना कहाँ पर है। आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव इस्लामाबाद में कोई नहीं, और रहता है? कोई नहीं है। मैं कहाँ और जाऊँ? रेफरेंस है आपका? कोई नहीं। नहीं है। इस वक्त आपने यूनिवर्सिटी भी जाना होगा? मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ। जब ये पता चला है तो आगे से यूनिवर्सिटी में थी और मैं आई हूँ। सामान सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। आई हूँ, यहाँ पर सब कुछ सील था। आपका सामान भी अभी हॉस्टल के अंदर है? अंदर, एग्जैक्टली। और सीडीए ने आपको मोहलत नहीं दी कि आप अपना सामान भी बाहर निकालें? बिल्कुल भी नहीं। कुछ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हॉस्टल्स की जानिब से, इस्लामाबाद में जो रिहाइश है स्टूडेंट्स की, उनकी जानिब से एक पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बच्चियों को रिलीफ भी दिया गया। इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स को, रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलीफ भी दिया गया। लेकिन सीडीए की जानिब से ये कहा गया कि हम अदालत के किसी ऑर्डर को नहीं मानते।
ये इस वक्त अदालत का वो हुक्मनामा वो स्टे ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। सीडीए की जानिब से कहा गया कि हम इसको भी नहीं मानते, मतलब कि ये गैर कानूनी काम यहाँ पे हुआ है, गैर कानूनी तौर पे बच्चियों को इस वक्त बेदखल किया गया है। ये स्टे ऑर्डर भी मौजूद है, ये सीडीए कहती है हम इसको भी नहीं मानते, तो फिर ये स्टूडेंट्स को किस रास्ते पे लगाना चाहते हैं? आई डोंट नो, मैं मेरे पास कोई इस टाइम पर नाज़रीन, इस वक्त बच्चियां बहुत परेशान है। एक और बच्ची भी हैं, ये देखें, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इस रूम में बच्चियां इस वक्त महसूर होकर रह चुकी हैं। उनका सामान भी यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ बच्चियां यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी ये जो मेन दरवाजा है हॉस्टल का, इसको सीडीए की जानिब से सील किया गया है। और बच्ची ने खुद अभी बताया कि उसका अभी भी सामान मौजूद है, क्योंकि सुबह के टाइम ये रेड हुई यहाँ इस हॉस्टल में और बच्चियां अपनी यूनिवर्सिटीज में मौजूद थी, और यूनिवर्सिटी से जब वो वापस हॉस्टल वापस आती है सुकून करने के लिए, तो उनके हॉस्टल्स को सील कर दिया जाता है गैर कानूनी तौर पे, जबरी तौर पे बच्चियों के सामान को बाहर फेंका जाता है और बच्चियों को इतनी मोहलत नहीं दी जाती कि वो अपना सामान यहाँ से निकाल लें। ये इस्लामाबाद का एक हॉस्टल है, यहाँ हॉस्टल के ओनर भी मौजूद हैं। सर मुझे बताएं, आपके पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद है, सीडीए आती है हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बाहर निकाल देती है, ये क्यों ऐसा कर रही है सीडीए? देखिए, हमें खुद समझ नहीं आया। प्रॉपर बच्चे आराम से रह रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, पढ़ते हैं, फीमेल्स हैं, कोई ये नहीं कि कोई यहाँ पे अजीब सी कोई एक्टिविटीज़ होती हों, लेकिन मेरी समझ से बगैर बाहर है कि कोई नोटिस नहीं है, कोई उनको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई हमें नहीं बताया गया, कोई हम टेररिस्ट नहीं हैं, कोई यहाँ पे हम आउट ऑफ पाकिस्तानी नहीं है, सारे पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे कौन सा कानून है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास ये अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, अदालत उज़्मा का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आपको स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है, तो आपने जब दिखाया तो आपको क्या कहती है आगे सीडीए? मुझे कहती हैं जी ये कहीं शामिल नहीं है। ये देखें, ये हाउस नंबर 855 स्ट्रीट 78 I83 इस्लामाबाद, ठीक है। ये इसका ये पिटीशन नंबर है 2276 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और ये स्टे ऑर्डर भी हमारे पास है। ये उसका ऑर्डर मौजूद है कि स्टूडेंट्स को ये हरास नहीं करेंगे, हॉस्टल ये बंद नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। अभी तक ये कोर्ट में केस चल रहा है और देख लें कि इसके ऊपर इन्होंने क्या एक्टिविटी की। ये इतनी बड़ी बदमाशी है सीडीए की, दहशतगर्दी से कम नहीं है ये चीज़। बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, किसी का पेपर चल रहा है, कोई क्लास लेने गया हुआ है, और अब ये हालात हैं, बच्चों का आधा सामान बाहर पड़ा है, आधा सामान अंदर पड़ा है। मेरी समझ से बाहर है ये क्या कर रहे हैं। अच्छा आपको इस वक्त जो बच्चियां हैं उनके घरों से कॉल्स भी आ रही होंगी, बच्चियों ने, वो किस कदर परेशान है? सर, हर पेरेंट्स की कॉल आ रही है, हर बच्ची के फादर की कॉल आ रही है, परेशान है। कोई हमें कराची से फ़ोन कर रहे हैं, कोई हमें कोयटा से फ़ोन कर रहे हैं कि बच्चियां हमारी कहाँ जाएंगी, क्या करें बच्चियों का। मैं तो उनको जवाब दे दे के थक गया हूँ। मैं क्या करूँ, इनको रोड पे बिठाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ। वो कहते हैं अल्टरनेटिव कोई जगह देख लें। अल्टरनेटिव जगह कहाँ देख लें, ऑल ऑफ सडन तो कुछ नहीं होता। हम कहते रहे हैं कि भाई 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे दें, हम कोई जगह देख लेंगे, हम चले जाएंगे। अव्वल तो यहाँ पे भी कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं हो रही। अच्छा ये सील करने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। आपके हॉस्टल में कोई नोटिस नहीं ये फिर पहुंचा? कॉल्स आ रही हैं, ये फिर मुझे कॉल्स आ रही हैं बच्चों के घर से, और मैं किस चीज़ को जवाब दूं? कोई नोटिस कोई नहीं दिया नोटिस गया। नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त ये हॉस्टल है, ये बच्चियां भी यहाँ इस कमरे में मौजूद हैं। सिर्फ एक छोटा सा कमरा है जिसको खोला गया है टेम्परेरी तौर पे, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया है। ये यहाँ ये देखें तो ये बच्चियों का सामान मौजूद है। अब इसमें बच्चियों की किताबें भी हैं, कीमती सामान भी है। ये इस्लामाबाद में, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, वफाकी कैपिटल में ये काम हो रहा है कि बच्चियों को इस तरह से बेघर किया जा रहा है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। नहीं, नोटिस तो उन्होंने कोई नहीं दिया था, बस अचानक से वो सारे आ गए और कहते हैं जी हॉस्टल खाली करें आप, हमने सील करना है इसको। ज़ाहिर बात है, बच्चियां थी हमारे पास, बच्चियां रह रही थी, बच्चियों की इज्जत का मामला होता है, तो एकदम से मतलब बच्चियों को कहाँ पे हम लेके जाएं, कोई नोटिस नहीं है, पहले बताया हुआ नहीं है, तो ये सारा कुछ फेस करना बच्चियों के लिए भी खासा मुश्किल था और मेरे लिए खुद मुश्किल था। तो इस वक्त आपके हॉस्टल में कितनी बच्चियां रिहाइश पजीर थी? इस वक्त हॉस्टल में 60+ बच्चियां थी हमारे पास जो रह रही थी। और वो पाकिस्तान के किस किस शहर से ताल्लुक रखती थी? मुख्तलिफ शहरों से तल्लक रखती थी, सारी दूर दराज के इलाकों से ही थी, और मतलब उनको इतना टॉर्चर किया गया है कि वो अपना सामान वगैरह कुछ इधर ही छोड़ के गई हैं, और ज़रूरी चीज़ें भी वो उनको मतलब नहीं लेने दे रहे थे कि आप ज़रूरी चीज़ें भी लेके जाएं। तो बड़ा मुश्किल रहा है ये हमारे लिए। और तो 60 से 70 बच्चियां इस वक्त बेघर हो गई हैं, उनके सरों से छत छीन ली है, तो इस वक्त वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? सर यही तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया ना कि आप हमें बताएं कि हम बच्चियों को कहाँ पे लेके जाएं, तो मतलब उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि बस निकलें आप यहाँ से, हमें ये हॉस्टल, हमें ये बिल्डिंग खाली चाहिए, खाली करें आप इसे और आप निकलें, अपना बंदोबस्त आप खुद करें। बच्चियों को उन्होंने घसीट के भी बाहर फेंका है। जी जी बिल्कुल, घसीटा है और बुरील का बात से भी वो किया है।
मतलब जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है, सख्त अल्फाज अदा किए हैं, धक्के वगैरह दिए हैं और कहा है कि निकलें यहाँ से, फौरी तौर पे निकलें। वजह क्या बताई गई है हॉस्टल खाली कराने की? वजह तो कोई नहीं बताई गई, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने ये कहा कि हमने हॉस्टल सील करना है। इस वक्त आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी आला हुकाम से, मोहसिन नकवी साहब से, वजीर आजम से, क्योंकि ये वजीर आजम का ही शहर है, कैपिटल है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? मैं यही अर्ज़ करना चाहती हूँ कि बच्चियों को जो है छत फराहम की जाए, क्योंकि जो घरों से बच्चियाँ आके तालीम के लिए आती हैं, आके रहती हैं, तो वो इसी वजह से आती हैं कि उनको एक छत मिलती है, वहाँ पे हॉस्टल के तौर पे वो वहाँ पे आके रहती हैं और घर की तरह वो अपना यहाँ पे सारा सिस्टम करती हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, और जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, जो सीडीए के चेयरमैन भी हैं, उनको इस चीज पे नजरसानी करनी चाहिए कि किस तरह से बच्चियों को दिन दिहाड़े, जब वो स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी से वापस आती है अपने हॉस्टल्स, तो उनको जबरी तौर पे बेदखल कर दिया जाता है। और जो सीडीए का जो इन्फोर्समेंट का रवैया होता है वो भी बड़ा नाजेबा किस्म का रवैया होता है कि बच्चियों को गालियां दे के, धक्के दे के यहाँ से बाहर निकाला जाता है। वो विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो हम वो भी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। तो हमारे इन तमाम लोगों से, तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बच्चियों के हवाले से कोई नरमी होनी चाहिए और इस हॉस्टल के हवाले से जल्द कोई लाहे अमल और कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि इन बच्चियों को दोबारा इनकी छत मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।